Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video we're going to discuss xerophytes. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इट्स वेरी सिंपल. इससे पहले हमने हेलोफाइट्स को डिस्कस किया था. ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एरियाज़ के अंदर, डिज़र्ट वाले एरियाज़ के अंदर, रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, ये प्लांट्स ड्राई एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं. इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं. सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम यही है. ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि वी नीड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिटेन करके रखना होगा इनकी बॉडी में, क्योंकि डिज़र्ट में ना तो बारिश होती है, सॉइल के अंदर वाटर कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिससे ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स ज़मीन से भी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, तो एडेप्टेशंस क्या हैं इनकी बॉडी में, ऐसे क्या चेंजेस हैं, क्या ऐसे स्पेशल डेवलपमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं इतने ड्राई रीजन के अंदर. अगर मैं एक नॉर्मल यहाँ पे अपने पास जो एक प्लांट है, एक मीज़ोफाइटिक प्लांट को समझ लो, मैं यहाँ से एक प्लांट उठा के यहाँ से मैं डेजर्ट वाले एरिया के अंदर रख दूँ, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? येस, नो, नो, क्योंकि उसके अंदर वो एडेप्टेशंस नहीं होंगी जो कि एक डेजर्ट रीजन के लिए सूटेबल हो. ठीक है, तो हर इन्वायरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो वाली एडेप्टेशंस हैं जो उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं. तो ज़ीरोफाइटिक वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई रीजन के अंदर पाए जाते हैं. इनकी बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले तो देखो, इनके जो लीव्स होते हैं वो नॉर्मल लीव्स की तरह थिन नहीं होते. दे आर वेरी थिक. ठीक है, थिन नहीं होते, बड़े थिक होते हैं. इनके ऊपर बहुत वैक्सी थिक लेयर होती है क्यूटिकल की. क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जो कि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करती है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इंटरनल, अंदर से बाहर पानी जाने को रोकती है. तो एक तो इनके पास बड़ी थिक क्यूटिकल होती है, और ऊपर से इनके पास जो लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा का नंबर होता है वो कम होता है. कम स्टोमेटा होगा तो कम ट्रांसपिरेशन होगी. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. ठीक है, तो अगर स्टोमेटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी. अच्छा, उसके बाद इनके पास एक और हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के पास बहुत डीप रूट्स होते हैं. डीप रूट्स यानी कि बहुत ऐसे इनकी बॉडी में जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, दे गो वेरी डीप डाउन इनटू द सॉइल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सॉइल में वाटर कैपेसिटी बड़ी कम होती है. उसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है. अगर बारिश हो भी जाए तो ड्राइज अप वेरी क्विकली. ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. तो पानी डेफिनेटली, पानी बहुत, अगर पानी अंडरग्राउंड पानी की बात करें तो अंडरग्राउंड पानी अगर होगा भी सॉइल के अंदर, रेत के अंदर, तो वो बहुत नीचे होगा. इसीलिए वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इनके पास, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के पास डीप रूट्स होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. एक तो डीप रूट से ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सकता है. सेकेंडली, पानी एब्जॉर्ब हो सकता है. ठीक है, अगर नॉर्मल रूट से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, रूट्स जो है वो डीप डाउन होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास पानी, हम समझ लो बाहर से कोई एक्सटर्नली वाटर कर रहे हैं प्लांट्स को, या बारिश हो गई, तो ये पानी को स्टोर करके रखता है. डिज़र्ट के अंदर पानी को स्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कैमल जैसे एनिमल्स को देखो तो उनके पास भी प्रॉपर ऑर्गन, एक पार्ट है जहाँ पर वो वाटर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि डेजर्ट जैसे रीजन के अंदर ऐसी चीज़ें मिलना इज़ अ बिट चैलेंजिंग. ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट को भी पानी को एब्जॉर्ब करके रखना पड़ता है. ये क्या करता है, अपने रूट के, अपने स्टेम के पेरेन्काइमेटिक टिश्यू के अंदर पानी को स्टोर करता है. ठीक है, पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उस रूट और स्टेम के पेरेन्काइमा में वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है. उसके बाद इनके पास अच्छा, तो इसीलिए इनके पास सक्यूलेंट ऑर्गन होते हैं जिनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना. और जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, दे बिकम वेट एंड जूसी. और आपके पास ज़ीरोफाइटिक प्लांट का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कैक्टस. तो ये था हमारा ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. अभी लास्ट में करेंगे रीडिंग. जस्ट अ सेकेंड.
ओके एनीवेज, ज़ीरोफाइटिक के बारे में बात करते हैं. अच्छा, मैं एक्चुअली डेफिनेशन ढूंढ रही थी प्रॉपर, एक डेफिनेशन जो कि सकुलेंट ऑर्गन की हो. तो अगर आप देखो सकुलेंट वर्ड तो वैसे तो इस्तेमाल होता है कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ लाइक फ्लैशी थिक हो, जिसके पास थिक क्यूटिकल हो, तो उसको सकुलेंट बोला जाता है. बट अगर हम बात करें सकुलेंट ऑर्गन की या फिर सकुलेंट टिश्यू की, तो आप कह सकते हो कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जैसे लीफ हो गए, स्टेम हो गए, रूट के हो गए, दे आर मोर फ्लैशी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. ठीक है. इन सकुलेंट ऑर्गन कौन सा होता है? वो पार्ट जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके. तो इसीलिए ज़ीरोफाइटिक के अंदर क्या होता है, इनका जो रूट और स्टेम है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके. तभी रूट और स्टेम कैसे होते हैं? दे आर सकुलेंट ऑर्गन्स ऑफ ज़ीरोफाइटिक. दे आर वेट एंड लूजली, दे आर थिक. सही है. आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. प्लांट्स लिविंग इन ड्राई places such as deserts, steep hills and high altitude have to face scarcity यानी कि lake deficiency of water as they are termed as xerophytes. ऐसे plants को xerophytes कहा जाता है. इस conditions के अंदर क्या होता है कि water potential xerophytes of soil and air are very low. xerophytic plant के अंदर जो water potential होता है बहुत कम होता है. The xerophytes have developed following adaptations to conserve water and to survive during drought conditions. यानी कि इसके नीचे भी एक पैराग्राफ था जहाँ पे इन्होंने कंडीशंस को डिस्क्राइब किया हुआ था. आइए पढ़ते हैं. हमारे पास 2-3 यहाँ पे कंडीशंस इन्होंने मेंशन किए हैं ज़ीरोफाइट्स के बारे में. ठीक है. पहला है हमारे पास सीड एज अडेप्टेशन इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन. इनके पास सीड की फॉर्मेशन होती है, सीड या फिर स्पोर. एंड सेकेंड कहता है कि देयर इज़ एन अडेप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड वाटर अपटेक. तो ये 2 अडेप्टेशंस गिवन हैं हमारी बुक के अंदर ज़ीरोफाइट्स के हवाले से. इन अडेप्टेशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे.